हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 6। ओके, और इसमें क्वेश्चन क्या आ गया, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे आइए हम लोग सीखेंगे। तो अभी ये देखिए x प्लस वाई आपका ये क्या है, बाइनोमियल है ना। क्यों? चूँकि इसमें टू टर्म्स है और ये अंडर ब्रैकेट है। फिर आपके पास 2x प्लस 3y ये भी एक बाइनोमियल है और ये भी अंडर ब्रैकेट है। अब ये जो बाइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, इसके बीच में आपका ना मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, तो आप यूँ कहिए कि ये एज ए होल आपका एक टर्म हो गया है ना, ये सिंगल टर्म आपका कहलाएगा। समझ गए? फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका एक बाइनोमियल है x प्लस वाई। फिर आपका ये x प्लस 1 ये भी एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स है। ओके, तो अभी ना इसके बीच में फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका एज ए होल पूरे को आप देखेंगे तो आपका क्या हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया। अब बीच में ना आपका माइनस दिया हुआ है। ओके, तो अभी फैक्टराइज करने का मतलब हो गया कि अभी आप कॉमन कर लीजिए कि जो आपका मैच कर रहा है। आप देखिए ये अपना है x प्लस वाई। ओके, और ये है x प्लस वाई, ये दोनों ही टर्म में अपना दिख रहा है। हम ना उसको कॉमन कर लेते हैं। तो हम कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई को यहाँ लिखे। ओके, अभी आप ब्रैकेट दीजिए है ना, आप बड़े ब्रैकेट को ले लीजिए है ना, आप मिडिल ब्रैकेट भी ले सकते हैं। तो ये अपना बच गया क्या, यहाँ पे 2x प्लस 3y। अभी आप इसको अंडर ब्रैकेट रख लीजिए, फिर आप माइनस दीजिए। तो x प्लस वाई को तो आपने कॉमन कर लिया। ओके, ये टर्म जो है आपका कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे बच क्या गया आपका, x प्लस 1 बच गया। इसको अंडर ब्रैकेट रख लीजिए और ये ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ओके, अब आप क्या करेंगे, अभी हम लोग ना ये जो माइनस साइन है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखें। ये अपना x प्लस वाई रह जाएगा। ओके, और अभी ये जो अपना है 2x प्लस 3y, आप इसको लिखिए 2x प्लस 3y। ओके, अब ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट अपना ब्रेक होगा। तो माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x मिलेगा और यहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। ओके, अब आप देखिए ये -x है और ये x है। यहाँ पे 2x आपको दिख रहा है और ये 1x आपको दिख रहा है, कोफिशिएंट 1 है। एक माइनस में एक प्लस में, तो अभी आप क्या कीजिएगा, इसको आप डिफरेंस लीजिएगा। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये x प्लस वाई तो आपका रहेगा एज इट इज। ये 2x माइनस एक्स है ना, ये हमारे पास 2x माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस में है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और ये प्लस 3y रहेगा और ये -1 आपका रह जाएगा। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। ओके, ये आंसर हो गया अपना। तो आइए हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9x, आप यहाँ देख रहे हैं है ना, 9x और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन है। और ये है 6x माइनस 5y, तो ये अंडर ब्रैकेट है, तो ये आपका एक बाइनोमियल है। और ये आपका 9x है, तो ये आपका एक सिंगल टर्म हो गया, मोनोमियल। अभी ये एज ए होल आपका एक टर्म हो जाएगा। ओके, ये सिंगल टर्म आपको कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका एक सिंगल टर्म कहलाएगा है ना, यहाँ पे एक बाइनोमियल है और एक दूसरा एक मोनोमियल है। ओके, अभी आपको यहाँ से कॉमन करना है कि क्या आपको मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या क्या यहाँ पे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो टर्म है अपना और ये जो टर्म है, इसमें से 6x माइनस 5y आपको दिख रहा है, यहाँ पर 6x माइनस 5 आपका यहाँ दिख रहा है। तो आप पहले 6x माइनस 5y को नोट कीजिए, ये आपका बाहर आ जाएगा। ओके, अभी आपका यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आपका 9x है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है 12x स्क्वायर। तो अभी वहाँ से भी आपका कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा आप देखिए, ये आपके पास है 9x, आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये आपका 12x स्क्वायर है। तो 12x स्क्वायर इसको आप तोड़ेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, अभी आप देखिए इसमें आपका क्या मैच किया, एक तो पहले 3 मैच कर गया और दूसरा आपका ये x मैच कर गया, तो 3x आपका बाहर आ जाएगा। तो आप साथ ही साथ 3x को भी बाहर ले लीजिए। ओके, 3x को आपने बाहर लिया, कॉमन कर लिया। अब आपका अंदर क्या रह गया, ओके आप देखिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन है और इधर बाईं और आप देखिए बाईं और आपका क्या कॉमन आ गया, 6x माइनस 5y बाहर आ रहा है। यहाँ से आपका 3x बाहर आया, तो आपके पास क्या बच गया, केवल 3। तो ये जो टर्म है इसमें आपका केवल 3 बच गया है।
बीच में आप माइनस दीजिए। यहाँ से 6x माइनस 5 आपका बाहर आ गया और ये जो है आपका 12x², इससे क्या निकल गया 3x। तो यहाँ पे क्या आपके पास बच गया है 4x। ओके, 4x बच गया। देख लीजिए यहाँ पे 2 2 और ये x, 2 2 जब 4x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया था। ओके, तो अभी आप इसको नेक्स्ट स्टेप लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x और 6x माइनस 5y और यहाँ पे ब्रैकेट को आप स्मॉल कर लीजिए। स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ आपका आ जाएगा 3 माइनस 4x। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान दीजिए। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। ओके, अभी यहाँ ना फर्स्ट टर्म में ये आपका एक बाइनोमियल दिख रहा है, ये भी आपका एक बाइनोमियल दिख रहा है। ओके, तो ये जो है a माइनस 2b दोनों ही टर्म में आप देख रहे हैं। ओके, तो आप क्या कीजिए a माइनस 2b को आप पहले कॉमन कर लीजिए। तो a माइनस 2b को आप कॉमन करिएगा, यहाँ पर a माइनस 2b को आपने कॉमन किया। ओके राइट, चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट दे लीजिए। अभी आपके पास बीच में कौन सा साइन है, प्लस, आप प्लस को दीजिए। अब देखिएगा ये जो टर्म है इसमें से आपका a माइनस 2b बाहर आ गया, यहाँ से a माइनस 2b बाहर आ गया, तो आपके पास यहाँ बच गया है x², यहाँ बच गया है x³। साथ ही साथ देखिए x³ को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x और यहाँ जो अपना है x², इसका मतलब हो गया x इंटू x। तो आपका यहाँ फिर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए, है ना, ये मैच कर रहा है। तो यहाँ से आपका 2x मैच कर रहा है, x² आपका बाहर आ जाएगा। तो आप फिर से यहाँ पे x² को बाहर ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, केवल x बचेगा। और ये जो टर्म आपका सेकेंड टर्म है इसमें आपका कुछ भी नहीं बच गया है, x² बाहर आ गया, a माइनस 2 भी बाहर आ गया, तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपके पास 1 बच गया। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको फिर से लिख दीजिए अच्छे से, x² a माइनस 2b और अंडर ब्रैकेट x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है देखिए इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर है a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ पे a माइनस बी डिग्री तो यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 टाइम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, दोनों में ही आपका a माइनस बी मैच कर रहा है। ओके, तो a माइनस बी को आप बाहर कीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो कि a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स है। ओके, तो अभी आप एक a माइनस बी को आप बाहर ले लिए, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए a माइनस बी को मैंने लिख दिया, ये मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। चलिए बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, बीच में क्या है प्लस, प्लस दे दिए। तो a माइनस बी आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे कुछ बचा नहीं। जब ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे 1 बचेगा, चूँकि आप मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं किसी का भी। ओके, तो अब इस ब्रैकेट को आप रिमूव कर लीजिए। अगला स्टेप में आप लिखेंगे a माइनस बी और ये बड़ा ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, यहाँ से लिखिए a माइनस बी प्लस 1। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये आप समझ गए कैसे हुआ। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान रखिए। ये हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और ये प्लस में हमारे पास है a माइनस बी। ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी को मान लेते हैं कि ये x है ना। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर, चूँकि a माइनस बी को आपने क्या लिया है, x लिया है, तो a माइनस बी की जगह x रख दिए और स्क्वायर हो गया। फिर प्लस दीजिए, a माइनस बी है इसके लिए आप x रख दीजिए। चलिए अब आप कॉमन कीजिए, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो आप x कॉमन कीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चूँकि x निकल जाएगा तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ चूँकि x निकल गया तो 1 बच जाएगा। ओके, अब आप वैल्यू पुट कीजिए। x को आपने क्या माना था, x को आपने माना था a माइनस बी, तो आप a माइनस बी यहाँ पे रखिए x के जगह। ओके, और ब्रैकेट दीजिए, x के जगह आपने क्या रखना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी आप रख लीजिए और ये प्लस में 1 है। ओके, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, है ना। ये भी आपका एक ट्रिक ही है समझने का।
चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी तरह का है। आप देखिए, ये है, ये आपका एक टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा टर्म हो गया, बीच में क्या है आपका माइनस है। तो अभी ना आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट ले लीजिए। चलिए ब्रैकेट ले लिए, ओके। बीच में क्या है आपका माइनस, आप माइनस रख लीजिए, है ना। अब इस टर्म में आप ध्यान दीजिए कि क्या आपका है 3 ये है, और यहाँ पर क्या है p माइनस 2q है। इस टर्म में आप ध्यान दीजिए, आपका क्या है यहाँ पर b है, और क्या है p माइनस 2q है। तो ये जो p माइनस 2q आप देख रहे हैं, p माइनस 2q ये दोनों में है, आप इसको बाहर लिखिए, यानी कि कॉमन कर लीजिए p माइनस 2q, ओके। अब ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर इस टर्म में आपका क्या बच गया, इस टर्म में आपका बच जाता है 3a, तो आप 3a लिखिए, और इस टर्म में आपका क्या बच जाता है, केवल b। तो ये आपका आंसर हो गया p माइनस 2q, ओके, p माइनस 2q, और अंडर ब्रैकेट यहाँ आपका आ रहा है 3a माइनस b, ओके। अगर अभी नहीं समझ में आता है तो फिर से आप देखिए इसी टेक्निक से, है ना। ये हमारे पास क्या है 3a p माइनस 2q है, और ये हमारे पास b p माइनस 2q है। तो अभी आप क्या कीजिए ना, ये जो है हमारे पास p माइनस 2q, इसके लिए आप कुछ पुट कर लीजिए। चलिए आप इसको मान लीजिए कि x है, ओके, आप इसको क्या मानिए x है। तो अभी आप देखिए आपके पास क्या है, ये 3a है, ओके। अब p माइनस 2q के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो आप यहाँ x रख लीजिए, ओके। अभी देखिए फिर आपके पास क्या है b, और p माइनस 2q के लिए क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए ये अपना पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में ही आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो आप x को कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, जब आपने x को बाहर ले लिया तो यहाँ पर आपका बच जाता है 3a, और यहाँ पर आपका बच जाता है b। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है। अब आप x का वैल्यू रख दीजिए। x का वैल्यू क्या था आपका p माइनस 2q, तो आप जैसे आप वैल्यू रखेंगे आपके पास क्या आ जाता है, ये p माइनस 2q आपने यहाँ पे रख दिया x के प्लेस पे, और आगे आपके पास क्या है 3a माइनस b, ओके। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, समझ गए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आप कर लें जैसा आपको समझ में आता है। तो आइए 6 नंबर को फिर सॉल्व करते हैं इसी तरह से। ये हमारे पास है 8 इंटू 5x प्लस 9y, क्लियर। यहाँ पे प्लस में 12 इंटू 5x प्लस 9y, ओके। तो आप देखिए 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y दोनों ही टर्म में आपको दिख रहा है। तो अभी आप क्या करो ना, इसको x मान लो, है ना, x मान लेते हैं। चलिए हम लोग, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं एक बार, है ना। लेट 5x प्लस 9y इज इक्वल टू x। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, और 5x प्लस 9y को आपने क्या मान लिया x, तो आप यहाँ पे x रख लेंगे। फिर आपके पास ये प्लस 12, ये देखिए 5x प्लस 9y को आपने क्या माना x, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12x, ओके। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब आप कॉमन कीजिए, तो अब आप कॉमन आउट कीजिए, क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपके पास है 8x, ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या है 12x। दोनों में आपको क्या मैच कर रहा है, तो देखिए 4 से ना दोनों ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहले तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो है आपका 8x है ना, 8x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब 12x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या मैच किया, पहले तो आपका एक x मैच किया, और क्या मैच किया, ये दोनों ही 2 आपके मैच कर जाते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे बच क्या जाता है, एक जगह 3 बचता है, और यहाँ एक 3 और 2 बच जाता है। तो आप देख लीजिए, आप ब्रैकेट दे दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लिखिए, ओके। अभी देखिए फर्स्ट टर्म में आपका क्या बच गया, केवल 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। सेकेंड टर्म में आपका क्या बच गया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए, यानी यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। आपका कॉमन क्या हो रहा है 2 2 और ये x, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 4 आप यहाँ पे लिखिए, और x भी आपका बाहर निकल रहा है, तो आपके पास क्या हो गया ये 4x अंडर ब्रैकेट 2 + 3, ओके। ये समझ रहे हैं ना। तो अभी ये अपना हो रहा है, तो चलिए अभी देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 4x, और ये 2 और 3 आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 5,
ठीक है। अब 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा 20 और x आपका रह जाएगा। तो अभी देखिए ये आपका 20 हो गया और x का वैल्यू आपने क्या माना था, x का वैल्यू आपने लिया था ये देखिए 5x माइनस 9y। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखिएगा 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते थे। ओके, ये हमारे पास है 5x प्लस 9y, क्लियर। और दूसरा है 12 5x प्लस 9y, समझ गए। तो अभी ना ये सेम टर्म है ना, सेम टर्म है जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स है। तो ये लाइक टर्म्स है तो ये सीधा आपका ऐड हो जाएगा। आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 12 प्लस 8 दैट इज़ 20 और ये 5x प्लस 9y, है ना। तो एक लाइन में भी आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ से अच्छे से समझा दिया ताकि आप इसको बेटर वे में समझ सकते हैं, है ना। एक लेंदी प्रोसेस से मैंने समझाया, तो आप इसको इस तरह से भी बना लीजिए या फिर आप इस तरह से बना लीजिए, जैसा भी आप बनाएंगे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ये आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, है ना। ये हो गया 1x xy और x स्क्वायर y, ये 4 टर्म्स हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, अभी देखिए ये 1 प्लस x है, अभी इसको आप रहने दीजिए। ओके, अभी आप इसको रहने दीजिए। आगे आइए, यहाँ पे ये हमारे पास है एक्स वाई, है ना, और ये है एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर, यही तो है। तो यहाँ बीच में क्या है प्लस। चलिए अभी हम ग्रुपिंग क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे 4 टर्म्स देख पा रहे हैं, 2 टर्म्स को ले लेते हैं। ये हमने 2 टर्म को यहाँ लिया और ये 2 टर्म्स को हम यहाँ ले लिए। ओके, अब ये दोनों टर्म्स में हम कॉमन आउट करेंगे, जो अपना मैच कर रहा होगा उसको हम कॉमन करेंगे। तो अभी आप देखिए ये अपना जो दोनों टर्म है इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। जब ऐसा कंडीशन है तो हम वहाँ पे 1 को कॉमन कर ही सकते हैं, है ना। 1 को तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 1 से तो कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे अपना हो जाता है 1 प्लस एक्स। ओके, यहाँ से हमने क्या लिया 1 कॉमन किया। अब इस टर्म को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें आपको x दिख रहा है। ओके, x दिख रहा है, y दिख रहा है, यहाँ भी आपको x y दिख रहा है। तो x y तो कॉमन है, तो अभी आप क्या कीजिए x और y को यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो आपको क्या बचेगा, जब x y यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे आपके पास केवल 1 बच जाता है, कुछ भी नहीं। ओके, और प्लस में आप देखिए यहाँ से आपका एक्स वाई निकल रहा है। तो चूंकि x पर यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि एक x यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये अपना एक टर्म हो गया, ये भी अपना एक टर्म हो गया। अब इन दोनों ही टर्म में आप क्या देख रहे हैं 1 प्लस एक्स, है ना, ये टर्म आपका मैच कर रहा है। तो आप 1 प्लस एक्स को यहाँ से कॉमन कीजिए। जब 1 प्लस एक्स को आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है, ये ज़रा गौर कीजिएगा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, है ना। एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बीच में आपने प्लस दिया, 1 प्लस एक्स को आपने बाहर किया, यहाँ आपका क्या बच गया 1, और यहाँ 1 प्लस एक्स को आपने बाहर किया, यहाँ पर आपको क्या बच गया है एक्स वाई। ओके, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 प्लस एक्स और ये मिल रहा है 1 प्लस एक्स वाई। तो ये अपना ना फाइनल आंसर हो जाता है, यानी ये फैक्टराइज अपना हो गया। ओके, समझ गए। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, है ना, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए ध्यान से। यहाँ भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी हम 2 टर्म्स को ग्रुप कर लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ मैंने ले लिया और यहाँ ले लिया। इन दोनों टर्म में जो मैच कर रहा होगा उसको हम यहाँ कॉमन करेंगे, और इसमें जो मैच कर रहा होगा इसको हम यहाँ पे कॉमन आउट करेंगे। तो आप देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है एक्स वाई, तो दोनों में ही आपको एक्स मिल रहा है। तो आप ब्रैकेट ले लीजिए। ओके, आप एक्स को यहाँ से बाहर लीजिए। तो आप x को यहाँ से बाहर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक x आपका यहाँ पे रह जाएगा। प्लस में आप देखिए एक x को आपने बाहर लिया तो यहाँ से x निकल जाएगा, आपके पास क्या बचेगा y।
ठीक है, इस टर्म में आपने कॉमन कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ भी आपको कॉमन करना है। तो आप बताइए ये जो दोनों टर्म है इसमें आपको क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए जेड आपको मिल रहा है दोनों में, तो आप जेड को बाहर लिखिए यानी कॉमन कीजिए, तो यहाँ आपको एक्स बच जाएगा और यहाँ आपको वाई बच जाएगा। फिर आप देखिए ये अपना एक टर्म हो गया, ये भी अपना एक टर्म हो गया। दोनों ही टर्म में आप देख रहे हैं ना एक्स प्लस वाई, तो आप फिर से क्या कीजिए एक्स प्लस वाई को आप कॉमन कर लीजिए। ओके, एक्स प्लस वाई को आपने कॉमन कर लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपको एक्स बच जाता है, प्लस दीजिए और यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया है तो क्या बच गया है जेड। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं क्या कि ये जो अपना है पहला, ये आपका ए यहाँ पे कॉमन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका कॉमन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप यहाँ से 8 बाहर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं करना है। ये जो सेकेंड दो टर्म्स है इसमें आपको कॉमन करना है 8, तो 8 यहाँ से निकलेगा तो आपको ए और प्लस में बी यहाँ पे बच जाएगा। अब फिर से आप गौर कीजिए, ये अपना है a इंटू ए प्लस बी, ये अपना है 8 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों ही टर्म में मैच कर रहा है, आप इसको कॉमन कीजिए। ओके, तो a प्लस बी को आपने बाहर ले लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पर आपका a बच रहा है। ओके, प्लस दीजिए, अब आपके पास a प्लस बी बाहर चला गया तो आपके पास क्या बच गया 8, तो ये आपका फिर से यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, यानी 1 2 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। फिर यहाँ हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, है ना, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला टर्म है, इसमें ए दिख रहा है और ये इसमें नहीं है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। ओके, तो अभी आप ग्रुपिंग कर लीजिए, है ना, वैसे टर्म जिसमें एक आपका कॉमन आ रहा हो। तो आइए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आइए हम यहाँ बड़े इजीली ग्रुपिंग कर लेंगे। तो अभी ना आप यहाँ पे ए स्क्वायर लिखिए और इसके साथ आप लास्ट वाले टर्म को ले लीजिए, ये देखिए ए बी, है ना, तो ए बी को हम ले लिए, यहाँ पे लास्ट वाले टर्म को ले लिए। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए सी है तो हम यहाँ पे ए सी लिख दिए और ये जो अपना बी सी वाला टर्म है इसको हम लास्ट में ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बी सी। अब ध्यान दीजिए हमारा ये ग्रुपिंग बन गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन आउट करेंगे। तो ये हमारे 2 टर्म्स है, इसमें क्या कॉमन है और लास्ट के 2 टर्म्स है इसमें क्या कॉमन है, आइए हम चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए जो पहला 2 टर्म है इसमें ना हमको a मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी ये है इसमें भी ये है, तो आप a को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे a बचेगा और यहाँ से आपका a निकलेगा तो आपके पास b बच जाएगा। आप ब्रैकेट ले लिए, फिर आप ये जो दोनों टर्म है इसमें आप ध्यान से देखिए आपको क्या यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपको ये और बी है ना, तो आपके यहाँ सी आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, तो आप सी को बाहर ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फिर से क्या बच जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर आपको बी बच जाएगा। ओके, समझ गए। तो अभी आप देखिए फिर से आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये जो एक टर्म बना है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों ही टर्म में आप देखिए ए प्लस बी आपको नज़र आ रहा है ना, तो ए प्लस बी को आप फिर से आप कॉमन कर लीजिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, है ना। तो ए प्लस बी आपका निकल गया और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास ए और ये आपके पास सी बच गया। तो अब ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ओके, समझ गए। इसको आप फिर से ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, और ये हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और 12 नंबर, इसके बाद हम लोग कर लेंगे वीडियो को स्टॉप। ओके, तो आइए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग को ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल फर्स्ट के 2 टर्म्स को ले लीजिए और ये लास्ट के 2 टर्म्स को आप ले लीजिए। ओके, अब यहाँ से आप कॉमन आउट कर लीजिए, आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये दोनों ही टर्म में आपको a मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप a को बाहर लीजिए। यहाँ पर आपका a स्क्वायर है तो आपका एक a बाहर आया है, मतलब एक a अंदर रह जाएगा और यहाँ पे a आपने ले लिया है तो इसका मतलब 2 आपको बचेगा,
ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। फिर आप आइए, ये दोनों ही टर्म में आप देखिए क्या मैच कर रहा है, बी आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, तो आप बी को बाहर ले लीजिए और अंडर ब्रैकेट क्या रह जाएगा, ये +2। क्लियर। अब आप गौर कीजिए ये इस टर्म्स को और इस टर्म को, ये दोनों ही टर्म को आप ध्यान से देखिए। आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे a+2 आपका दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए a+2 को आप बाहर ले लीजिए। ओके, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा a, आप a लिखिए और प्लस दीजिए। ओके, प्लस है ये अपना, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा b। तो ये आपका फिर से हो गया फाइनल आंसर, यानी a+2 × a+b, ये आपका हो गया। तो यहाँ भी हमको ग्रुपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट के 2 टर्म्स ले लीजिए और लास्ट के 2 टर्म्स को आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पे देखिए आपको क्या मैच कर रहा है, उसको आप कॉमन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों ही टर्म में आपको a मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप a को बाहर किए, आपको यहाँ x + y मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे b और b को मैच करता हुआ देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, b को आप बाहर करेंगे। चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मतलब हो गया कि -b को आप कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका x बच जाएगा, और चूँकि ये -b बाहर गया है तो यहाँ पे आपका प्लस बचने वाला है +y। ओके, तो अभी देखिए क्या हो गया, x + y, यानी ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, यानी दोनों ही टर्म में आपका x + y मैच करता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, x + y को कॉमन कर लीजिए। तो जब आप x + y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको a मिलेगा और यहाँ पर माइनस और ये b हो गया। ओके, तो ये आपका फिर से फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं वर्कशीट 6 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.